दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4 ऐसी मूर्तियां जिनको घर में रखने से घर में बर्बादी, गरीबी, कंगाली और सिवाय मौत के कुछ नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानी जाती हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में हर देवी देवताओं के लिए एक अलग से ही स्थान बनाया जाता है। हिंदू धर्म में जैसे जैसे देवी देवताओं के स्थान बता रखे हैं वैसे लोगों ने भी अपने घरों में वैसे ही देवी देवताओं को स्थापित किया हुआ है। आप सबके घरों में ही देवी देवताओं का मंदिर तो जरूर होगा और उस मंदिर में उन देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां जरूर होंगी। ऐसे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है कि उनमें से 4 ऐसे देवताओं की मूर्तियां कभी ना रखें जिसे अगर वो रख देते हैं तो घर में बर्बादी आती है और उस घर में सब कुछ अशांत रहता है। दोस्तों हर किसी के घर में मंदिर अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ घरों में मंदिर छोटे छोटे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं होने के कारण हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मेन गेट, कमरे की सीढ़ियां और अगर घर का मंदिर ये सब वास्तु दोष से मुक्त होने चाहिए। घर के सारे स्थान महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों घर में मंदिर वाला स्थान सबसे महत्वपूर्ण और शुभ होता है। वही बात आज आपको बताने जा रहे हैं मंदिर से जुड़ी हुई दोस्तों कि घर में जब भी मंदिर स्थापित होता है तो उसके नियम भी होते हैं और उसका पालन हमें जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने घर में ऐसे ही बिना देखे मंदिर बना लेते हैं तो उसका फल आपको बिल्कुल प्राप्त नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान होते हैं। घर में मंदिर का स्थान बहुत ही महत्व रखता है। मंदिर का स्थान ही महत्व नहीं रखता बल्कि आज हम उसी मंदिर के बारे में कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे जिनका जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों सर्वप्रथम आपको बता दें कि अपने घर के मंदिर को हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए और कभी भी मंदिर पर धूल मिट्टी या फिर गंदगी नहीं आनी चाहिए। मंदिर में कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। मंदिर में हमेशा रोशनी होनी चाहिए। दोस्तों मंदिर में किसी भी तरह की खंडित मूर्ति ना रखें। सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी टूटी हुई मूर्ति मंदिर में नहीं होनी चाहिए। आज हम 4 ऐसे देवी देवताओं के बारे में जानेंगे। तो उनमें से सर्वप्रथम है भैरव देव। भगवान शिव का ही एक अवतार है। भगवान शिव का एक खास अवतार भैरव देव है। दोस्तों भैरव देव की मूर्ति को कभी भी अपने घर के पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि भैरव देव तंत्र विद्या के देवता माने जाते हैं। भैरव देव की पूजा जरूर करनी चाहिए लेकिन घर के अंदर भूलकर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप घर से बाहर भैरव देव की पूजा कर सकते हैं। घर के अंदर भैरव देव की पूजा की जाती है तो उससे घर में दोस्तों अनजानी घटनाएं, अशांति और वो घर बर्बादी की ओर चला जाता है। तो दोस्तों भैरव देव की मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। अब हम जानते हैं दूसरी ऐसी मूर्ति के बारे में जिसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों दूसरी मूर्ति है नटराज। आप में से कई लोग होंगे जो नटराज की मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रखते होंगे। दोस्तों नटराज की मूर्ति देखने में काफी सुंदर लगती है। भगवान नटराज भगवान शिव का ही रौद्र रूप है। दोस्तों नटराज की मूर्ति को कभी भी भूलकर पूजा घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि नटराज भगवान शिव का रुद्र रूप है, मतलब भगवान शिव की क्रोधित अवस्था है। और दोस्तों हम मनुष्यों में इतना साहस नहीं है कि हम भगवान शिव भोलेनाथ के क्रोध को झेल सके। इसीलिए नटराज की मूर्ति को पूजा घर में नहीं रखा जाता क्योंकि अगर आप रखते हैं तो उस घर में हमेशा शांति रहती है, सभी को गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए शिव के रौद्र रूप को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। आप घर के बाहर नटराज की पूजा कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इनकी पूजा ही मत करें, बल्कि ऐसा बोल रहे हैं कि इनको घर के पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं दोस्तों अब हम तीसरी मूर्ति के बारे में जानेंगे। तीसरी मूर्ति है दोस्तों राहु और केतु की मूर्ति। घर में इनकी मूर्ति को रखना इतना शुभ माना जाता है कि इससे आपको कंगाली झेलनी पड़ती है, गरीबी का सामना करना पड़ता है, पैसों की किल्लत जीवन भर खत्म नहीं हो सकती। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि, राहु और केतु को पापी ग्रह माना गया है। हालांकि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं लेकिन राहु और केतु को पापी ग्रह ही माना गया है। आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके घर में अशांति आती है और दोस्तों कष्ट भी दूर नहीं होते
लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसको घर के अंदर पूजा नहीं करनी है। पूजा हमेशा इनकी घर के बाहर ही करें। घर में पूजा करने से ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारा बनता बनता कार्य बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि राहु और केतु की मूर्ति को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं अब चौथी मूर्ति के बारे में। दोस्तों हम घर में कई ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियां ले आते हैं जो सिंह पर सवारी करते हैं, यानी जो देवता शेर की सवारी करते हैं। दोस्तों शेर की सवारी करते हुए देवता की मूर्ति लाना अच्छी बात है, लेकिन उस शेर का मुंह खुला हो तो दोस्तों ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों मूर्तियां ज़रूर लाएं सिंह की सवारी किए हुए, लेकिन सिंह शांत होना चाहिए। सिंह का रौद्र रूप किए हुए ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं लाएं जो आपको नुकसान पहुंचाए। ऐसी मूर्तियां घर में लाने से दोस्तों घर में अशांति आ जाएगी, कंगाली आ जाएगी, सबसे ज़रूरी नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास हो जाएगा। घर का हर कार्य बिगड़ने लगता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम देवताओं के तेज को नहीं झेल सकते। तो दोस्तों इन खास बातों का आपको ख्याल रखना है। ऐसे में दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि पूजा घर का जो मुख होता है वो किस दिशा में होना चाहिए, तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, अर्थात ईशान कोण में ही बनाना चाहिए, जो कि उत्तर पूर्व में परम पिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर का वास होता है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ उत्तर पूर्व में निवास करती हैं। साथ ही ईशान क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति का अधिकार है, जो कि आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख कारक ग्रह होता है। इसीलिए ईशान कोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए घर के मंदिर का मुख ईशान कोण में ही रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर 3 देवों की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर ज़रूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इन 3 देवी देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों ऐसे में कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ रखें या ना करें। तो दोस्तों हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। देवों के देव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, दोस्तों तीनों ही देवताओं को सर्वसर्व परम देवता माना जाता है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनकी बाईं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी ही चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और बुद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत ज़रूरी मानी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।